गुड मॉर्निंग। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग प्रभु के आनंद में आनंदित हैं और परमेश्वर आप सबको संभाल रहा है। परमेश्वर आप सबको रास्ता दिखा रहा है। प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता है वो हम सबको संभालता और बचाता है। तो आइए आज का वचन देखते हैं। इफिसियों का पहला अध्याय और वचन 13 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जिस सुसमाचार पर हमने विश्वास किया और जिस सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु यीशु में बचाए गए, उसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसकी छाप हमारे ऊपर लगी हुई है। तो पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा जो कि हमारे और आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लोगों के अंदर यानी विश्वासियों के अंदर निवास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, उसकी छाप हमारे अंदर लगी है और हम परमेश्वर की पहचान के द्वारा जाने जाते हैं। किसी भी वस्तु में यदि किसी की छाप लगी है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु में जिस कंपनी की छाप लगी होती है वो प्रोडक्ट उस कंपनी के नाम से जाना जाता है और उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू उसी छाप की वजह से जानी जाती है और पहचानी जाती है। और कई बार हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम किसी वस्तु को लेना है और हमारे मन में है कि नहीं, इस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम फिर उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं। अगर दुकानदार अगर किसी दूसरी कंपनी का देता है तो हम लोग उसे लेते नहीं भैया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उस कंपनी का चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है। और हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसमें उस कंपनी की छाप है, उसमें उसका नाम है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके ऊपर भी एक छाप लगी है, एक मोहर है जिससे हम पहचाने जाते हैं। वो है परमेश्वर की मोहर। हम यीशु के नाम से पहचाने जाते हैं। पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, एक चीज ध्यान रखें कि हम किसके प्रोडक्ट, हम किस कंपनी के? हम मसीह की कंपनी के, हम कलीसिया के, हम यीशु के हैं और यीशु की छाप हमारे ऊपर है। तो हमारी क्वालिटी उसी छाप के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उस कंपनी का स्टैंडर्ड बना के रखती है। तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड, जबकि हमारी पहचान वो है, उसकी छाप हमारे ऊपर है, तो हमें अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है, मसीह का स्टैंडर्ड बना के रखना है एक्चुअली ना। कि परमेश्वर का जो व्यक्ति है, परमेश्वर की जो संतान है, वो जहाँ कहीं भी रहती है यीशु के लिए गवाही बनती है। तो एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं, लूका का 6 अध्याय और 43-45 देखेंगे हम लोग, 43 से 45 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना ही कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। वरन आगे लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना ही झड़बेरी से अंगूर तोड़ते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हम और आप प्रभु यीशु के हैं, और प्रभु यीशु की भलाई, उसकी कृपा, उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी दया, उसका प्रेम जो हमारे अंदर है वो हमारी पहचान बनता है। वो हमारी पहचान बनता है। लूका 6:45 क्या कहता है? भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से
भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उनके मुंह पर आता। देख रहे हैं यहाँ पर हम मसीह के लोग हैं, और यदि हम अपने स्वाभाविक स्वभाव में जीते हैं और आदत नहीं डालते आत्मिक स्वभाव में चलने की, ध्यान नहीं रखेंगे, हम अगर समाज में या जॉब पर या जहाँ कहीं भी या बाजार में कुछ खरीदते समय अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कि हम किसकी पहचान है, हम किसके लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि आम जीवन में स्वाभाविक स्वभाव में लोग रहते हैं और वो ध्यान नहीं देते कि उनका वार्तालाप, उनका बातचीत कैसा है, उनके जीवन से सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है। तो एक गलत पहचान बनती है, एक अच्छी छाप नहीं बनती, एक अच्छी पहचान नहीं बनती। हम मसीह के लोग हैं। शैतान आपके स्वाभाविक जीवन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, परंतु हमें और आपको ध्यान रखना है कि हम मसीह के पहचान है। हमारा जो परमेश्वर है वो अच्छा परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है, और उसकी भलाई हमारे अंदर है, उसका प्रेम हमारे अंदर, उसकी शांति हमारे अंदर, उसकी कृपा और करुणा आपके अंदर, हमारे और आपके अंदर। तो जब हम उसकी पहचान है, जब हम उसके प्रोडक्ट हैं, तो वैसे ही गुण, वैसे ही क्वालिटी, वैसी ही बातें, वैसा ही स्वभाव हमारे और आपके जीवन से होना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर एक बेहतर कंपनी का प्रोडक्ट जो आप और हम लाते हैं, कपड़े भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड होते हैं, हर एक चीज ब्रांडेड, अब वो लाते हैं और वो खराब निकलता है, तो कैसा लगता है? अरे इस कंपनी का था, खराब निकल गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कंपनी का प्रोडक्ट कभी खराब नहीं निकलता, समझ रहे? तो क्या हम और आप अपने जीवन से मसीह की पहचान दूसरों को तक पहुंचा रहे हैं? एक सवाल है। इसलिए जो हमारा जीवन है वो मसीह की पहचान को प्रदर्शित करता है। तो मसीह के गुणों को, पवित्र आत्मा के सारे गुणों को पहन लीजिए, और मसीह में जो अपनी पहचान है उसमें बने रहिए, क्योंकि हम अच्छे पेड़ में लगाए गए हैं, हम अच्छी दाख में लगाए गए। जब अच्छी दाख में लगाए गए तो अच्छे फल आने चाहिए। यदि अच्छे फल नहीं आ रहे तो हमें अपने जीवन में झांकना है और स्वाभाविक जीवन की स्वाभाविक बातों से दूर करके मसीह के जीवन को लेके चलना, उसकी पहचान को लेके चलना, उसके गुणों को लेके चलना। परमेश्वर आज के इस संदेश से, आज के इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आप लोग, हम सब मसीह के पहचान में निरंतर बढ़ते जाएंगे। आमीन।